नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ हाल ही में जो MPPSC अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम हुआ है, जो कि 24 नवंबर के आसपास हुआ था। उस एग्ज़ाम के हम MPGK के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी जो एग्ज़ाम है FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर और जो अन्य एग्ज़ाम है, या हम कहें MPPSC 2026 जो होनी है उसके, या इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें MPGK फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें पूछा जाता है, उस संदर्भ में वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 14 दिसंबर को जो आपका FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इससे आपको एक समझ मिलेगी कि आयोग किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य सेवा में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3,74,00,000 करोड़। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें मैं जो आपको आंसर बताऊंगा वही आंसर सही होंगे। जो ये परीक्षार्थी एस्पिरेंट है इसके द्वारा लगाए गए आंसर, तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। जो मैं आपको बताऊंगा यही आंसर इसके सही है। साथ ही साथ ये आंसर जो लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनल आंसर की में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएँ। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम कौन सा है। उस कार्यक्रम का नाम है संकल्प योजना। कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा संकल्प योजना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 करोड़। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 20 करोड़। बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने मतलब लोगों को इसमें अनुबंधित किया गया था इस मनरेगा जिसे हम कहेंगे उसके अंतर्गत। चल आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आयोग के द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैच करने वाले बहुत आसान रहते हैं यदि आपसे एक दो भी इसमें बनते हैं। ये जो मैच का क्वेश्चन पूछा गया है, सूची ए में मध्य प्रदेश में जिले एवं सूची बी में एक जिला एक उत्पाद अर्थात ODOP जो रहता है उसके उत्पाद आपको दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है। तो आपको जो दिया गया है अनूपपुर का क्या है, तो अनूपपुर में कोदो कुटकी पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखें देवास में क्या है, तो बांस, देवास का बांस प्रसिद्ध है, ODOP के अंतर्गत आता है। खंडवा में क्या है, तो खंडवा में प्याज, ये बहुत ज्यादा यहाँ की चर्चित रहती है, तो खंडवा में प्याज जो कि ODOP में है। और फोर्थ है मंदसौर का क्या है, तो मंदसौर में आपको ध्यान रखना है यहाँ लहसुन पाई जाती है मंदसौर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था यह है कि भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 संबंधी प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य देश में किस स्थान पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पहले स्थान पर। किस स्थान पर है मध्य प्रदेश? इसमें पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश का पोर्शन क्वेश्चन है, अपन हिंदी वाले देख रहे हैं हिंदी। चलिए नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वेश्चन है, करंट से संबंधित क्वेश्चन था ये कि रिसर्च एवं एनालिसिस विंग जिसे हम रॉ के रूप में जानते हैं के सचिव के रूप में 1 जुलाई 2025 को किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पराग जैन को। किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका पराग जैन, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की विषय की थीम क्या थी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आयोग द्वारा पूछा जाता है, तो आप अपने FSO एग्जाम के लिए करंट लगभग आप एक मतलब आप पूरा
आप दिसंबर और नवंबर तक का करंट जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इसमें भी देखेंगे जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें भारतीय टीम विजेता बनी, उसके तक क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं। तो आप यहाँ तक बिल्कुल करंट तैयार करके जाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 जो मनाया गया था, इसमें जो थीम रखी गई थी, यह थीम क्या थी? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था वही क्वेश्चन है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी शामिल थी। ये क्वेश्चन भी आगामी समय में भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो खिलाड़ी इसमें शामिल थी उस खिलाड़ी का नाम था क्रांति गौड़। क्या नाम था? क्रांति गौड़। और ये छतरपुर जिले की है, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी। जो महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम थी उसकी महिला कैप्टन कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा का नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये भी आपसे हो सकता है आगे क्वेश्चन में पूछा जाए। हरमनप्रीत कौर ये यहाँ की कैप्टन थी टीम की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और क्रांति गौड़ इनका संबंध मध्य प्रदेश एमपी से इनका संबंध था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिलाओं को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह पुरस्कार दिया जाता है आदिवासी एवं लोक पारंपरिक कलाओं के लिए, यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता के लिए राहवीर योजना को मंजूरी दी थी? यह चर्चित योजना थी। तो यह योजना को मंजूरी देने वाला राज्य मध्य प्रदेश था, जिसने राहवीर योजना को शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा में दलों की स्थिति कितनी है, अर्थात किस दल को कितनी कितनी सीटें मिली हुई थी। इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है, भाजपा को 164 सीटें मिली थी, आईएनसी अर्थात कांग्रेस को 65 सीटें मिली हुई थी और बीएपी को 1 सीट मिली हुई थी। इसका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सचिव, मुख्य सचिव बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं किया गया था? तो जो संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन जो पंचायत राज से संबंधित है, इसमें कौन सा विषय को शामिल नहीं किया गया था? तो इसमें ध्यान रखिएगा जो विषय शामिल नहीं हुआ था वह विषय था आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस के नाम से जानते हैं, यह इसमें शामिल नहीं था। बाकी ये चीजें शामिल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य आयुक्त रहे हैं? तो 4 ऑप्शन में सबको बताना है कौन इसमें से मुख्य आयुक्त रह चुके हैं। तो एक सरल सा क्वेश्चन है, केडी खान बिल्कुल ये मुख्य आयुक्त रह चुके हैं। किसके? तो सूचना आयुक्त के, है ना। मुख्य सूचना आयुक्त कौन रहे हैं? तो केडी खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? इको जो मार्क होता है इसको कौन जारी करता है भारत में? तो इसका जो जारी करता होता है वह मानक ब्यूरो होता है, भारतीय मानक ब्यूरो। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपका, कि अभी कंप्यूटर संबंधित कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड ओएस का संस्करण नहीं है? मतलब इस 4 में से कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन नहीं माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए, डोनट, एक्सलेयर, ओरियो, ये सब जो एंड्रॉयड हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उनमें नाम चलते हैं। तो चोकोपाई जो है ये अभी तक ऐसा नाम नहीं चला, तो चोकोपाई इसका आंसर नहीं होगा। बाकी सभी डोनट, एक्सलेयर और ओरियो ये सब एंड्रॉयड हैं उनके वर्जनों के नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्च इंजन की पूर्वानुमानित टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय
वाक्य में अगला शब्द सुझाकर हमारी मदद करता है और वर्तनी जांच की सुविधाएं करता है। ये किसका उदाहरण? आपने देखा हो जब हम मैसेज टाइप करते हैं तो आपको पहले से करेक्ट जो स्पेलिंग रहती है ऊपर दिखने लगती है, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा होता है या किसका उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण है, NLP। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ये आपको ये ध्यान रखना है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुछ अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है, इसे हम किस रूप में जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे गहन शिक्षण या डीप लर्निंग के रूप में जाना जाता है। ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी कई एक आध एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आयोग में ऐसे जो एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चनों को आप जरूर देख के जाइए। मैं एक दो पेपर अभी और डालूंगा, आप उसे भी देखिएगा। क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीपीएन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का मॉडल है? जो हम बीपीएन के द्वारा सेवाएं दी जाती है तो क्लाउड कंप्यूटिंग किस मॉडल के अंतर्गत आती है, किसका उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है नेटवर्क एज अ सर्विस। नेटवर्क एज अ सर्विस का उदाहरण है NAAS। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है NIST जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप से कैसे परिभाषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है पेपर यूज ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर। पेपर यूज ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि क्वेश्चन नंबर आपका 21 कि एरन से किस शासक के अभिलेख, अब हिस्ट्री क्वेश्चन चालू हो गए आपके, कि एरन से किस शासक का अभिलेख नहीं मिला है? जो एरन है एक उत्खनन स्थल है, तो इस से किस शासक का अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उस शासक का नाम है कुमारगुप्त के नहीं मिले। यहाँ से किसके नहीं मिले हैं? तो कुमारगुप्त के यहाँ से कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक कौन था? आप वंश, उसके संस्थापक, अभिलेख वगैरह जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चन आयोग जरूर पूछता है। तो ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक इस सरल सा क्वेश्चन है वीर सिंह देव है। कौन है? वीर सिंह देव को माना जाता है। जो ग्वालियर का तोमर वंश है उसके संस्थापक वीर सिंह देव को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी सरल क्वेश्चन है। बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने डाली थी? अर्थात बुंदेलाओं की जो राजधानी थी ओरछा वो किसने बनवाई हुई थी या किसने बनाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्र प्रताप सिंह। इस सरल सा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर रुद्र प्रताप सिंह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रतौना सत्याग्रह कहाँ हुआ था? रतौना सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये फेमस सत्याग्रह है। रतौना सत्याग्रह जो हुआ था ये हुआ था सागर में। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर यह सागर में हुआ था। अगला है चावल आंदोलन किस जिले में हुआ था? ये भी सरल सा क्वेश्चन है। यह रीवा जिले का प्रसिद्ध चावल आंदोलन है, तो याद रखिएगा रीवा में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड। कौन सी? गोंड दूसरी बड़ी जनजाति है। अगला है विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, 3 जनजातियां हैं हमारे मध्य प्रदेश में जो विशेष बैगा, सहरिया, भारिया, तो इनके लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो उस योजना का नाम है आहार अनुदान योजना। कौन सी योजना है? तो आहार अनुदान योजना बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बैगा जनजाति के कुल देवता कौन है? तो बैगा जनजाति के कुल देवता कौन है? बूढ़ा देव। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूढ़ा देव बैगा जनजाति के कुल देवता हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंध था? तो रानी दुर्गावती पे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अहिल्याबाई हो गई, रानी दुर्गावती हो गई, और इसके अलावा आपको याद रखना है रामगढ़ की जो रानी है उनके बारे में भी। ये 3-4 जो रानी इनके क्वेश्चन हर बार पूछता रहता है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति से इनका संबंध। किस जनजाति से? तो गोंड जनजाति से रानी दुर्गावती का संबंध था।
अगला क्वेश्चन है प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है। जो प्रधान गायक है यह किस जनजाति से संबंधित है, तो याद है गोंड जनजाति से ही संबंधित है। कला संस्कृति वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कटनी से प्राप्त रूपनाथ शिलालेख किस शासक का है। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो रूपनाथ जो अभिलेख है यह अशोक का है। किसका है, उस शासक का नाम है अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था रूपनाथ का अभिलेख। अगला है यवन जो राजदूत थे हेलियोडोरस किस वंश के शासन के समय बेसनगर या विदिशा में आए हुए थे। तो इनका जो आगमन हुआ था आपको ध्यान रखना है शुंग वंश के समय। किसके समय, शुंग वंश के समय। इसे खाम बाबा के नाम से हेलियोडोरस को जाना जाता है। गरुड़ स्तंभ जो है यहाँ पे, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंगे कहा जाता है। किस शासक को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है, तो उस शासक का नाम आप याद रखिए युवराज प्रथम। कौन है, युवराज प्रथम, जिसे उज्जैनी भुजंग के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल का शासक कौन था। चंदेल वंश का उस समय शासक कौन था जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो विद्याधर वहां का शासक हुआ करता था। कौन था, विद्याधर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ। भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ कौन सा है। जो वास्तुशास्त्र पर राजा भोज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है सम्रांगण सूत्राधार। राइट आंसर हो जाएगा सम्रांगण सूत्राधार। अगला है गांधी सागर बांध इस नदी पर बना हुआ है। तो गांधी सागर बांध किस है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। अगला है कोलार परियोजना किस जिले में है। तो कोलार परियोजना सीहोर जिले में है। किस जिले में आती है, भोपाल भूल के भी नहीं लगाइएगा, या सीहोर जिले के अंतर्गत आती है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 38 है पन्ना छतरपुर जिले में फैली हुई खनिज की श्रृंखला कौन सी है। जो पन्ना जो हीरे की जो पहाड़ियां हैं जिससे हीरा मिलता है जहां आपको, तो वही पूछना चाह रहा है कि पन्ना छतरपुर जिले में फैली हुई खनिज की श्रृंखला कौन सी है। तो उस श्रृंखला का नाम आपका देना बिजावर श्रेणी। कौन सी है, बिजावर श्रेणी। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सतना जिले की बेहट खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सतना जिले में कौन सा खनिज ज्यादा पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो बेहट नाम दे रहा बेहट खदान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है यह प्रसिद्ध गेरू के। सतना में गेरू सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सीधा सरल आंसर थे मैग्नीज आप पहले बाहर कर देते, संगमरमर पहले बाहर, चीनी मिट्टी मिलती नहीं, तो गेरू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला है वेलस्पन सोलार प्रोजेक्ट है किस जिले में अवस्थित है। तो यह जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा चर्चित प्रोजेक्ट है। यह किस जिले में है, तो नीमच जिले में है। कहाँ पे है, नीमच जिले में है। अगला है चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात। ये क्वेश्चन हो सकता है हटा दिया जाए आयोग के द्वारा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें सही आंसर नहीं दिया गया कि चंबल जो है चमचुलिया जलप्रपात बना हुआ है इसमें जो हमारे चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। तो इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आयोग ने जिसका आंसर दिया है मैं आपको बता दे रहा हूं जो कि गलत होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप डिलीट मानिए। यहाँ पे राहतगढ़ दिया हुआ आयोग ने, चूंकि गलत है। राहतगढ़ बीना जो जलप्रपात बीना नदी पे है राहतगढ़ जलप्रपात, तो ये आंसर नहीं होगा। ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से 8 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। गोमनपुर पहाड़ी इस जिले में स्थित है। तो गोमनपुर की जो पहाड़ी है वह किस जिले में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये धार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गोमनपुर पहाड़ी धार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मैकल सुता इस नदी का नाम है। मैकल सुता किस नदी के नाम से जाना जाता है, मैकल सुता किस नदी को कहा जाता है। तो सरल क्वेश्चन ये नर्मदा नदी को मैकल सुता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि करेरा अभ्यारण्य इस जिले में है। तो करेरा अभ्यारण्य जिसको डी नोटिफाई कर दिया, पता नहीं आयोग क्यों इनको पूछता है, क्योंकि इसके डी नोटिफाई कर दिया गया है। शिवपुरी में है ये करेरा अभ्यारण्य, शिवपुरी में ही सिर्फ डी नोटिफाई कर दिया गया है, फिर भी आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आगे है 45वां क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अतः कौन सा कथन गलत है। क्या रीजन है इसमें से आपको बताना है। तो इसमें ध्यान रखिए कि कौन कौन से बात सही है कौन कौन से गलत है। वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। समुद्री प्रवाह नहीं पहुंचता है, ये बिल्कुल सही है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, ये बात भी सही है। मानसून प्रभाव नहीं रहता, तो मानसून का प्रभाव यहाँ पर रहता है, तो ये हो जाएगा मानसून प्रभाव नहीं रहता है, ये कथन गलत है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 से, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इस सरल से क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारिया जनजाति यहाँ पातालकोट में पाई जाती है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से किन जनजातीय समूह को विशेष समूह ने चर्चा की थी? शुरू में क्वेश्चन कौन कौन जिसके लिए भी आहार अनुदान योजना चालू की गई थी? तो बैगा, भारिया और सहरिया। ये बहुत अच्छे ध्यान रखिए, 3 जनजाति जो अति पिछड़े रूप में आती है हमारे यहाँ, बैगा, भारिया और सहरिया। अगला क्वेश्चन है आपका कि गातला किस जनजाति से संबंधित है? गातला जो है यह किस जनजाति से संबंधित है? तो गातला जो संबंध है यह है भील जनजाति। किस जनजाति से? भील जनजाति से इसका संबंध है। अगला, सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो सेंधवा का आदिवासी आंदोलन भीमा नायक के नेतृत्व में किया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमा नायक। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि थापटी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो थापटी नृत्य जो होता है यह कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। उनका एक प्रचलित नृत्य वहाँ कोरकू जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य कहेंगे। तो यह किस जनजाति किया जाता है? तो कोरकू जनजाति को थापटी नृत्य किया जाता है। ये मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन जो हाल ही में आयोजित हुए पेपर में पूछे गए थे। अब अगला जो 50 क्वेश्चन आएंगे आपको कल उसका वीडियो मिलेगा, जिसमें इससे पहले एक एग्जाम और आयोग के द्वारा लिए गया था, उसके हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपकी FSO के एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वीडियो, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।